पिताजी सुंदर से इनवाइट के लिए इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सबके साथ जुड़कर ध्यान करना। बस मैं यहाँ पर हूँ, पर साथ जब हम जुड़कर ग्रुप मेडिटेशन करते हैं, इसका जो सहजता है, इसमें जो हमारे अंदर बदलाव आता है, हर एक ग्रुप मेडिटेशन की अपनी चेतना होती है और हम उसको महसूस कर पाते हैं। ध्यान साधना सहज आसान हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है एक अंदर मजबूत डिटर्मिनेशन का। जैसा इन्होंने कहा कि बिजी होने के बाद भी ध्यान के लिए हमेशा समय है, क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है ही नहीं। तो आज एक सुंदर सा टॉपिक हम आफ्टर मेडिटेशन सुनेंगे। छोटी सी बात है, मीनिंग बहुत बड़ा है, पर डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। समझेंगे निर्वाण के बारे में, जो गौतम बुद्ध ने हमें बताया, जो पतंजलि जी ने हम सबको बताया। तो जल्दी से ध्यान शुरू करते हैं। कितनी देर का सेशन है सरिता जी? आज 1 आवर 1 आवर या 1.5 आवर्स ले सकते हैं। 1.5 रखते हैं। ठीक है, 40 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, फिर बातें करके फिर क्वेश्चन आंसर करके। ओके, ठीक है। ठीक है, तो म्यूजिक आप चलाओगे? चला देते हैं। हाँ। तो अपने अपने घरों में मास्टर्स बिल्कुल सहजता के साथ सब कुछ भूलकर, दिन बीत चुका है, कहीं सुबह हो रही है। आवाज ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? आप में से किसी मास्टर किसी को अगर वॉल्यूम ज्यादा है, थोड़ा अपना एडजस्ट कर लेंगे। अभी ठीक लग रहा है ना सरिता जी आपको? मुझे ठीक। ओके। तो मुझे अपने अपने सुनाई घरों, नहीं दे रहा। आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा ले सुनीता जी। बिल्कुल स्थिर सुखासन में, अपने ही घरों में, अपने ही साधना स्थल पे, सेक्रेट स्पेस जो हमने अपने लिए बनाया है हर दिन ध्यान में जुड़ने के लिए, स्वयं के साथ समय बिताने के लिए। जमीन पर बैठे हैं तो सुखासन में पैरों को क्रॉस कर कर बैठे। पैर क्रॉस नहीं कर सकते तो फैला कर रख ले, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर एंकल्स को। चेयर और सोफा पे हैं तब भी पैरों को क्रॉस करके बैठे, और 10 फिंगर्स इंटू फिंगर्स, हाथों को आराम से गोद में रखकर बदन को ढीला छोड़ते हुए, कोमलता से आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस के साथ बाहर बिखरी चेतना अपने अंदर की ओर हम लेकर जा रहे हैं। जैसे ही ये सांसें अंदर जा रही हैं, उनको बारीकी से देखें, ध्यान से देखें, कहाँ तक जाती हैं और फिर वापस चली आती हैं। जैसे ही सांसें बाहर तो सब कुछ खाली, रिलीज। सारे मन में इतने तनाव, इतनी बातें, कोई झुंझुलाहटपन, कोई शरीर में अकड़न जकड़न, सब कुछ खाली करते जाए। न मन में कोई दुविधा, न कलेश। और एक लंबी गहरी सांस फिर से अपने अंदर लेते हुए, अपने जीवन को प्रेम से स्वीकार करते हुए इन सांसों को महसूस करें। पूरे शरीर को फूल जाने दे, बैलून के जैसे, इतनी गहरी से धीमे धीमे कर पूरे अंदर भरते हुए सांसों को थोड़ा रुक कर एक क्षण, और फिर खाली नाक से या मुंह से, और शरीर को रिलैक्स होने दें और गहरा सुखमय स्थिति में, आनंदमय स्थिति में आने के लिए
एक और लंबी गहरी सांस। इन सांसों को पैर के तलवों तक लेकर जाएं। शरीर के किसी भी भाग में कोई दर्द है, पीड़ा है, वहां लेकर जाएं। और फिर खाली। शरीर को सहज स्थिति में रहने देंगे। अगर शरीर बेंड होना चाहती है, आगे पीछे दाएं बाएं, जस्ट अलाउ इट। ध्यान में सब कुछ संभव है और कुछ भी डरावना नहीं। तो अपने मन से सबसे पहले सारी फियर को निकाल दें। हम अपने ही सुंदर सहज सांसों के साथ जुड़ने वाले हैं। अपनी सांसों को सहजता से उतर जाने दें और देखिए इसकी रिदम को। सांसें अंदर जाना और बाहर आना। जैसे भी हैं ये सांसें, कोई मैनिपुलेशन नहीं, बिल्कुल सहज। ना कोई मंत्र जाप, ना कोई विजुअलाइजेशन किसी देवी देवता या किसी गुरु का। हृदय में सम्मान है और ध्यान सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों पर। मन का स्वभाव है विचारों में घिरे रहना, पर इस वक्त हमारा काम है अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आना। बार बार जब भी मन विचारों के जाल में हमें लपेटना चाहे, अपनी सांसों की ओर देखेंगे। सुंदर सहज आती हुई सांसों को महसूस करेंगे नाक के नॉस्ट्रिल पे, अपने होठों के ऊपर, अपर लिप्स पर। पूरी बारीकी से इन सांसों को देखेंगे। अपनी भौतिक पहचान को गिराते हुए, अपने नाम को, पता को, समय को भूलते हुए देखें इन सांसों को जो निर्गुण है, निराकार है। बस वो है।
वो अद्भुत प्राण शक्ति, वो ऊर्जा जो हमारे सांसों द्वारा पूरे शरीर में भर रही, बस अपने आप को खुला रख दे। जब हम पैरों को यूं जोड़कर, हाथों की उंगलियों को फंसाकर आंखें बंद करते हैं, तो पूरे शरीर में एक सर्किट, एक लूप बन जाता है और ये बहती ऊर्जा मानो फ्लो कर रही है। पूरी सर्कुलेटरी मोशन में हमारे शरीर की नाड़ी मंडल, 72,000 नाड़ियां, ये एनर्जी चैनल्स हैं। उसमें ये विश्व की प्राण शक्ति भरती है। कोई ब्लॉक्स है, वो खुलती जाती हैं ऊर्जा के प्रवाह से। शरीर की बीमारियां दूर होने लगती हैं निरंतर अभ्यास से। ये पूरा मानव शरीर ऊर्जा से भर जाता है और जब हम ऊर्जावान हैं, हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, निरंतर सांसों के साथ विचारों को आने दें और जाने दें। उलझे ना उनमें। बार बार अपनी अवेयरनेस अपनी सांसों पर, हर एक सांसों को नाक के नोज टिप से दोनों आईब्रोज के बीच की दूरी में महसूस करें बारीकी से। जिसे हम योग कहते हैं।
ये अपने सांसों के द्वारा ही पाया जा सकता है। ये सांस ही गुरु है, सांस ही ब्रिज है, वो माध्यम है। इसके होने पर भी सहजता है और ना होने पर भी सहजता है। ये ब्रिज कब गायब हो जाती है और योग हो जाता है। शरीर का मन से और मन का आत्मा से। और आत्मा का परमात्मा से। स्वतः ही होता है सब, बस ध्यान के लिए सज्ज हो जाए, बिना किसी अपेक्षा आकांक्षा। नित्य प्रति ध्यान। जब जीवन में ध्यान है तो सब कुछ है। इस पूर्णता को जिए। या तो सांसें हैं या तो शून्यता या समाधि।
एक ग्रुप चेतना के साथ जुड़कर यूं ही आती जाती सांसों के साथ अपने साथ बैठे रहे, आंखें ना खोले। शरीर स्थिर, मन शांत, गहरी अनुभूति स्वयं का, स्थिरता का, वो अद्भुत स्वाद जो हमने पहले कभी नहीं चखा। जो पांचों इंद्रियों के खुले होने पर कभी महसूस नहीं किया, वो इन पांचों इंद्रियों को भूल जाने के बाद मन के शांत होते ही
वो अमृत, वो परम आनंद, वो ब्लिस बूंद बूंद कर हर एक ध्यान के साथ हमें उस स्थिति में लेकर आती है जिसे हम कहते हैं सद चित आनंद। हृदय में प्रेम और करुणा, वो अंदर जलता हुआ प्रकाश, वो दीपक उस अज्ञानता से हमें दूर कर देता है जिसे हम खुली आंखों से नहीं समझ पाते, पर जब रुक कर बैठ गए और देखने लगे तो अनुभव आ गया, दूध का दूध और पानी का पानी। निरंतर अभ्यास, जिसे हम साधना कहते हैं, वो हमें हमारे इस मानव शरीर के तपस, रजस और सत्व गुण से पार लेकर इन्हीं सांसों रूपी निर्गुण स्थिति का अनुभव दिलाती। उठकर बैठ जाए जब भी आंखें खुली, ध्यान में तभी तमस गुणों से मुक्ति। बैठे हैं और कुछ कर भी नहीं रहे, बस देख रहे हैं सांसों को आती जाती। तो मुक्ति रजस गुणों से, और खुद को ही भूल चुके हैं इन सांसों में, ना अच्छा का पता ना बुरा का पता, स्वयं में ही निहित हो गए हैं। तो सत्व से भी बाहर जरूरत है निरंतर ध्यान की, साधना की, बन जाने की, नित्य प्रति ध्यान।
ध्यान के साथ ये मानव जीवन अद्भुत। हर दिन एक मिरेकल है, एक चमत्कार है। सिर्फ और सिर्फ सांसें। जब भी मन विचारों से घिर जाए, मैं ये विचार नहीं, सांसों को देखें। जब भी शरीर में पीड़ा होने लगे, मैं ये शरीर नहीं, और सांसों को देखें।
इस गुप्त चेतना में ना कोई मैं है, ना कोई तुम। हम सब एक। एक चेतना। ना ये मन, ना शरीर, ना कोई छोटा ना बड़ा। सिर्फ और सिर्फ दिव्यता। गुण है प्रेम का, करुणा का, क्षमा का। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रकाश। मैं दिव्य हूँ। मैं ही अनंत अमर आत्मा। जो सर्वत्र हूँ, सदैव आनंदमय स्थिति में। इसे जीना ही मुक्ति है। इसे जीना ही निर्वाण है। जीवन में आने जाने वाले सुख सिर्फ एक लेसन लेकर आते हैं, और दुख कुछ सिखा कर जाती है। और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। और मैं कृतज्ञ हूँ, अपनी सांसों के लिए, अपने जीवन के लिए, जीवन के हर एक चुनाव के लिए। लेट अस एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड। अपना कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं अपनी इन सांसों के लिए, स्वयं के लिए, इस शरीर के लिए, इस मौके के लिए, इस ध्यान सत्र के लिए। आज हम सभी ने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ जुड़े, सुंदर ऊर्जा के साथ अपने आप को और सुंदर बनाए।
आखिरी 1 मिनट लंबी गहरी सांस के साथ अपने शरीर में आ जाए, वापस शरीर की स्थिति में आ जाए। महसूस करें अपने हाथों को, पैरों को, अपने आसन को, अपने कमरे को। आखिरी 30 सेकंड। ध्यान से बाहर आना चाहते हैं तो धीरे धीरे कर दोनों हाथों की उंगलियों को खोलेंगे और उठाकर अपने बंद आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीमे धीमे से आंखें खोलते हुए बाहर। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुंदर ध्यान के बाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर मास्टर्स। थैंक यू सो मच प्रीति जी, इतने गहरे ध्यान के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही ये अद्भुत। सुंदर ग्रुप एनर्जी है यहाँ पे। ग्रुप में इतनी एनर्जी है, बहुत ही आसान था। एक तो बुद्ध पूर्णिमा का ऊर्जा है अभी भी, और सभी लोग सीरियस ध्यान करने वाले हैं तो ऊर्जा आसानी से बढ़ती है। थैंक यू ऑल डियर मास्टर्स। मास्टर्स, हम लोग अभी प्रीति मैम से विजडम शेयरिंग उनका सुनेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहें यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे, या जो भी एक्सपीरियंस शेयरिंग होगा उसके बाद हम करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहें। प्रीति जी, कुछ शेयर कर, विजडम शेयरिंग है। हाँ, मैं ना कुछ पीपीटी शेयर करती हूँ। कल बुद्ध पूर्णिमा के टॉपिक पे हमने बुद्ध के टीचिंग्स में से ये एक टॉपिक सेलेक्ट किया था और हमने इसके ऊपर बात करी थी। और वो जो 51 घंटे का बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन चल रहा है उसमें जी। तो बने रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और जो हमें निर्वाण टॉपिक इतना डिफिकल्ट लगता था अब तक, क्योंकि हम ध्यान में नहीं थे, हमने सिर्फ गुरुओं की बात सुनी थी और हमें लगता था सिर्फ गुरु ही निर्वाण को पा सकते हैं, हम नहीं। और जैसे ही हम ध्यान की साधना में आते हैं, हर एक दिन इम्पोर्टेंट है। बेसिक सिंपल है ध्यान करना। जहाँ कहीं बैठे हैं, जो एक डेडिकेटेड टाइम है हमारा, वहां तो ध्यान करेंगे ही, पर जब कभी भी खाली समय मिल जाए अपनी सांसों के साथ रहेंगे। और इतना सहज है अपने आप को। जितनी बार हम ध्यान करते हैं हम डिटैच हो जाते हैं ये वर्ल्डली थिंगों से, बाहर की चीजों से, दुनियावी चीजों से डिटैच हो जाते हैं। सब कुछ एंजॉय करते हुए भी उनसे अपनी आइडेंटिटी को नहीं जोड़ते हैं। और उसी स्थिति में ये मानव जीवन को हमें जीना है, और वही निर्वाण है। तो पत्री जी ने इसको, बुद्ध की टीचिंग को हमको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताया है, और हम ऑलरेडी उतना सब कुछ कर रहे हैं। सो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप इसको देखें और सवाल कोई भी हो तो पूछेंगे। तो टॉपिक है, हम अब तक सिर्फ निर्वाण को ही जानते थे। जब मैंने पत्री जी की किताबें पढ़ी तब उसमें निर्वाण, महापरिनिर्वाण और परिनिर्वाण के बारे में बताया पत्री जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसा आज मैंने ध्यान में बताया कि हम जैसे ही ध्यान करते हैं बार बार, तो अपने जो हमारी बेसिक तमस, रजस और सत्व गुण होते हैं, जिनके कारण हम अहंकार में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, वो हमसे दूर होता चला जाता है धीरे धीरे कर हर दिन ध्यान करने से। तो वैसे ही निर्वाण जो है हमारे को इसी शरीर में रहते हुए, इसी जीवन काल में प्राप्त करना है। और पहले समझते हैं निर्वाण क्या है। निर्वाण को हमने बहुत नाम से सुना है, मुक्ति, मोक्ष, राइट, लिबरेशन, इमेंसिपेशन। तो ये निर्वाण क्या है, किससे मुक्ति चाहिए, कौन बंधन में है यहाँ पर? तो हम सभी मास्टर्स जो हैं,
हम सभी को मुक्ति चाहिए अपने अपने सफरिंग से। हम सभी अपने आप को पीड़ा एक होती है और उस पीड़ा में उलझ जाना, पेन एक एक चीज है, और उस पेन को अपना एक परिचय बना लेना, इसकी गहराइयों में उतर जाना सफरिंग है। तो हमको अपनी सफरिंग से मुक्ति चाहिए। पर सफरिंग कहाँ से आती है? बुद्ध को पूछा किसी ने कि सफरिंग का कारण क्या है, तो बुद्ध ने बताया कि तृष्णा, इंसान की वर्ल्डली डिजायर जो है, वो ही हमारे सफरिंग का कारण है। और जहाँ वर्ल्डली डिजायर है, वहां पे हम एक चीज के बाद दूसरे चीज के पीछे, दूसरे चीज के बाद तीसरे चीज के पीछे भागते रहते हैं। जो पाते जाते हैं हम उसका सुख नहीं भोग पाते, उसके भी हम पीड़ा उठा लेते हैं। जैसे मानिए, अगर हमने एक गाड़ी खरीदी, तो हमने गाड़ी के ही पीछे, हम अपनी नई कार के पीछे परेशान हैं कि हमने भाई सही कार खरीदी कि नहीं, डील सही लिया कि नहीं, हमें धोखा तो नहीं हो गया। कार ले लिया, अब हम मंथली पेमेंट किए जा रहे हैं, इंस्टॉल इंश्योरेंस दे रहे हैं, इधर उधर भिड़ने का ज्यादा चिंता हो जाती है नई गाड़ी में, कहीं डेंट ना पड़ जाए, कोई गंद ना मचा दे इसमें। तो उलझनों में पड़े रहते हैं, उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं, अरे उसकी कार ऐसी है, मेरी ऐसी है, इन बातों में उलझे रहते हैं। बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, पर अपने दिनचर्या में हम कई चीजों में यूं ही अटके पड़े होते हैं। उसने क्या कह दिया, मेरा अपमान हो गया, और इन सभी बातों में। तो ये सब वर्ल्डली जो हमारी डिजायर है, खत्म ही नहीं होती, एक के बाद दूसरी दूसरी, और हर एक डिजायर के साथ हम कुछ क्रिएट करते हैं, हम उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं, और हम उससे उलझ कर उसकी पीड़ा, उसकी जो उलझन में अपने आप को देखते हैं फंसा हो। तो बुद्ध ने एक और साथ में बात कही थी कि द पेन इज इनएविटेबल बट द सफरिंग इज आवर चॉइस। जो शरीर की पीड़ा है उसको हम कैसे कह दे कि पीड़ा नहीं है, कांटा चुभा है तो दर्द होगा ही। और अब उसको हम सफरिंग कैसे बना लेते हैं? कहीं एक कट लग गया, अरे टिटनेस हो जाएगा, अरे कैंसर हो जाएगा, ये मन में इतनी मन गढ़ंत कहानियां बननी शुरू हो जाती है। जैसे हम छोटी से छोटी बातों को अपने मन पे इतना गहरा ले लेते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, या फिर दुनिया में इतने न्यूज़पेपर पे जो भी इंफॉर्मेशन छप रहे हैं, उसके कारण एक गड्ढा खाई खोद खोल देते हैं अपने लिए, अपने सामने। तो फिर उस पेन से कैसे मुक्ति पाया जाए? पेन तो है, अब पेन से कैसे मुक्ति पाया जाए? तो उन्होंने पहले पेन को डिफाइन किया कि तुम कैसे कैसे पेन को अनुभव करते हो। पेन को हम शरीर में बीमारियों के जैसे अनुभव करते हैं, कोई पीड़ा के रूप में अनुभव करते हैं, पेन मानसिक तनाव के रूप में भी अनुभव करते हैं, फियर अनुभव करते हैं, दबाव, प्रेशर अनुभव करते हैं। जीवन जीने का कोई उम्मीद नहीं होता, होप ही नहीं होता, लगता है कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता मेरे जीवन में। हम अनलव्ड, अनवर्दी, यू नो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और आज डे टू डे इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही। और हमको इंटेलेक्चुअल पेन भी होता है क्या, कि हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम बहुत सारी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं क्या करूं? आज मैंने ये ट्राई किया, कल वो ट्राई किया, पर कुछ समझ नहीं आ रहा सही क्या है। तो हम अपने जीवन की यात्रा में अपने आप को खोया हुआ पाते हैं, राइट? अपने आप को सत्य के साथ जोड़ नहीं पाते, क्योंकि सत्य तो किसी और का है, मेरा तो अभी तक हुआ ही नहीं, पर हमने अभी तक कोशिश भी नहीं की है जानने की। और बहुत सारे हम में से ऐसे भी होते हैं कि हमको सब पता है, लेकिन हम जीते नहीं है उसको। अरे ये हम मोक्ष वोक्ष हमारे बस की बात नहीं है, उसके लिए तो हमको जंगलों में जाना पड़ेगा, हमको गुरु के पास जाना पड़ेगा, और ये संभव नहीं है हमारे लिए। और इंटेलेक्चुअल पेन किसे कहते हैं? तो हमको कुछ याद ही नहीं रहता, बार बार भूल जाते हैं, पुरानी बातें जो काम की है वो भी याद नहीं रहता। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है, पुअर कंसंट्रेशन है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, पर हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि मन कहीं और उलझा है। तो इस तरह से हम तीन तरह की पीड़ा से हर वक्त घिरे हैं, ठीक है? अब निर्वाण को पाना है तो निर्वाण को समझना होगा। निर्वाण पाने के लिए हमें क्या करना है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं हर दिन, अपने साथ समय बिताना,
अपने आप को देखना, अपने साथ ऑनेस्ट होना, राइट। तो उन्होंने मुक्ति मार्ग के बारे में बात करी। मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है ध्यान। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अपने इस भौतिक पहचान से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, अपने आप को उससे डिटैच कर लेते हैं। मैं ये शरीर नहीं, ये दूसरे का बंगला बड़ा और छोटा, ये ऐसी जो भावनाएं होती है तुलना की, जलन की और ईर्ष्या की, ये सबसे डिटैच होने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों की बातों का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने अंदर आनंद सुख में स्थिति में आने लगते हैं। जीवन की हर एक परिस्थिति, दुख हो या सुख हो, कुछ सिखाने आई है, कुछ बताने आई है। स्वीकार भाव में रहते हैं। तो इसके लिए ध्यान, और ध्यान से क्या होता है? अनंत ऊर्जा हमारे शरीर में, प्राण शक्ति, जो हम सिर्फ नाक से ले रहे होते हैं। ध्यान में जब हम सोच विचार के परे मन से खाली हो जाते हैं, तो विश्व की ऊर्जा हमारे अंदर ब्रह्मरंध्र से, हमारी क्राउन चक्र से पूरे बॉडी में भरना शुरू हो जाती है। और तभी बहुत लोग पेन भी महसूस करते हैं, जैसे वो एक कोई प्रेशर सा है, जैसे पाइप में कहीं कुछ फंस गया है और उसमें पानी का प्रेशर जा रहा है, तो एक झटके से वो क्लीन हो रहा है, तो वो प्रेशर सा फील करते हैं। पर धीरे धीरे हम अपनी तन की बीमारियों से दूर हो जाते हैं और मन की बीमारियां भी दूर होने लगती है जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं। क्योंकि हमारे नंबर ऑफ थॉट्स रिड्यूस होने लगते हैं, क्योंकि हम शुरू शुरू में जब एक हम ध्यान नहीं करते तो 60 से 70 हजार तक यूनिक ध्यान थॉट्स हमको आते हैं हर दिन। आज नए 60 से 70 हजार, कल को फिर तीसरे दिन, और जीते आए हैं हम अब तक ऐसे ही। पर ध्यान ही एक अवस्था है जो हम घंटे ये भर सुबह और शाम अपने साथ बैठने लग जाए, धीरे धीरे कर नंबर ऑफ थॉट्स घटने लग जाएंगे। और जब हम सोचेंगे भी तो हम, क्योंकि अंदर का जो हमने स्वाद चखा है, जो जैसा मैंने ध्यान में बताया कि अपने 5 इंद्रियों से परे होकर हमने उस स्वाद को चखा है। जब तक हम कुछ चीज को अपनी लाइफ में देखें, अगर हम कोई चीज खाने में पसंद करते हैं, वही फेवरेट है, पर हम उसको बहुत खा ले या फिर हम उससे कोई ज्यादा टेस्टी चीज खा ले, तो वो हमारी इतनी फेवरेट नहीं रह जाती। तो वैसे ही ध्यान में होता है कि हम उस स्वाद को अपने भीतर चख कर आते हैं, जिससे जिसे कोई हमको और दे नहीं सकता, किसी से हम उसको समझ नहीं सकते, वो हमें खुद ही अनुभव करना होता है। और उस सुंदर अनुभव के बाद, उस ब्लिस के बाद, हम अपना रास्ता चुन पाते हैं, हमारी इंटेलेक्ट भी हील हो जाती है, हम एक डिसीजन बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने रास्ता चुन पाते हैं। और हमारी सोचने की जो क्वालिटी ऑफ थॉट्स है वो भी इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि हमें पता चलने लगता है कि हम जो भी सोच रहे हैं हमारे चारों तरफ वो घट रहा है। तो हम अच्छे और मिराकुलस थॉट्स में अपने आप को रखने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बाद, अहिंसा परमो धर्म। हम सभी जानते हैं बुद्ध ने कहा कि धर्म को कैसे डिफाइन किया जाए, इतने सारे धर्म है और उसमें वाद विवाद है। तो उन्होंने कह दिया एक ही बात कि अहिंसा ही परम धर्म है। और अहिंसा आज के जीवन में इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हमको बस इसे अवेयरनेस पे देखना है कि हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, एक बार पैकेज में इंफॉर्मेशन पढ़ ले, क्लैरिटी है हमको उस पर क्या डाला है सामान, सब कुछ देख सकते हैं। हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उसको लोगों ने लिखा है टेस्टेड ऑन एनिमल, सेफ टू यूज, पर एनिमल्स की कितनी किलिंग करते हैं उसके लिए। कितने फैशनेबल बड़े बड़े ब्रांड के पर्सेस और जैकेट्स और जूते और सोफा, ना जाने कितनी चीजें हमने भर रखी है अपने घरों में। तो वो कहाँ से आ रहा है? क्या हमने नेचर से कोई इम्बैलेंसेस करी हैं? हमने वो ध्यान रखना है, क्योंकि जीवन सिर्फ जीवन है, चाहे वो हमारा है या जीव जंतु का, कोई कीट पतंग का। हमारे हृदय में क्या है उनके प्रति? जीवन का स्वीकार है। अगर स्वयं का जीवन को स्वीकार करते हैं तो हर जीवन को स्वीकार करेंगे। और जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं, इस प्रकृति के साथ एक होकर जीने लगते हैं, एक हार्मनी में जीते हैं, तो हमारे मन से धीरे धीरे कर ये सारी फियर की जो भावना है, कल को क्या होगा, वो निकलने लगती है। और हम हृदय में अपनी करुणा भाव में आ जाते हैं, करुणामय स्थिति में आ जाते हैं। अद्भुत घटना है ये, और ये सब हम सभी के साथ होता है जब हम ध्यान मार्ग पे अपने आप को डेडिकेशन के साथ लेकर जाते हैं। सुंदर किताबें
इतनी स्पिरिचुअल मास्टर्स के बुक हैं हमारे पास, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभव लिखा है। इसी तरह जिस तरह से हम अंधकार में खोए सत्य को ढूंढ रहे हैं, किसके पास सत्य है, कहाँ से मैं इसका अनुभव करूं, उन्होंने किताबों में अपने अनुभव को लिख रखा है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी सबसे बेसिक बुक है, स्वामी रामा की किताब। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमें इस रास्ता पर, जैसे कोई एक अनजान शक्ति हमको ड्राइव कर रही है, गाइड कर रही है। हमारे सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, हमें अपने जीवन में उत्साह आने लगता है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ जानना है, एक इंटरेस्ट बन जाता है, हम हील होने लगते हैं, एक जॉय फील करने लगते हैं हर काम में, हर काम को पूरे मन के साथ करने लगते हैं, राइट। और इस तरह से जब हम ध्यान में कक्षा में आते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कुछ बातें करते हैं, जरूरत नहीं है कि कोई बड़ी बात हो, गॉसिप नहीं कर रहे हैं हम बातें कर रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं। और हम सब अपने अपने जीवन के अनुभव से कुछ तो शेयर कर ही सकते हैं, चाहे ध्यानी नया हो या ध्यानी बहुत समय से ध्यानी, हम सब ये अनुभव शेयर कर सकते हैं। और इससे हमको आती है विनम्रता, ह्यूमिलिटी जिसे हम कहते हैं, दूसरे का स्वीकार, एक नया पर्सपेक्टिव भी सीखते हैं दूसरे के हिसाब से। मैंने तो जो अब तक सोचा था ये मेरी दुनिया थी, पर हमें और बाहर की दुनिया से भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है और हमारा इंटेलेक्ट बढ़ता है उसमें। हम रिजिड नहीं हो जाते कि सिर्फ यही सही है, इतना ही सही है। तो हम अपनी यात्रा में जब भी चलते हुए अपनी अनुभव को शेयर करते हैं, तो नए नए जो मास्टर्स जुड़ते हैं उनको भी आसान हो जाता है ध्यान मार्ग में, सत्य के मार्ग पे जुड़ना, अपने आप के साथ जुड़ना। तो हम आए क्यों हैं इस धरती पर? जब बुद्ध रियलाइज हुए तो बुद्ध ने देखा कि बुद्ध की पूर्णिमा के रात ही जब वो ध्यान में बैठे थे, उन्होंने अपने पूरे पास्ट लाइफ को देखा और उन्होंने देखा कि हम वो तो सारे पहले देखे उन्होंने लॉ लाइफ फॉर्म्स की, क्या क्या उन्होंने जीवन के रूप में जिया है। जानवर के रूप में अपने आप को देखा, अपने आप को भिक्षु के रूप में देखा, भिखारी के रूप में, राजा के रूप में, शिकारी के रूप में, हर रूप में अपने आप को देखा। और अ, ये भी देखा कि वो बुद्ध बन चुके हैं, वो ज्ञान को, सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी वो धरती पर आए। ये बड़ी समझने वाली बात है कि हम पहले की लाइफ में रियलाइज्ड हो चुके होते हैं, फिर भी धरती पर आते हैं और हमें कुछ याद नहीं रहता। उनके जीवन में सब सुख थे, पर मन में ये सवाल उठ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ, और जवाब नहीं था, ढूंढना पड़ा वो जवाब को। और वही ध्यान का मार्ग जब उन्होंने जाना, हम सभी के साथ बांट दिया। तो हम जो भी यहाँ सीखने आए हैं, हम सीखे हैं, हम यहाँ सिखाने भी आए हैं। तो हम जो भी सीखते हैं अपने अनुभव के द्वारा, उसको हमें सब में बांटना है, ठीक है। और सभी के पास अपनी अपनी विल है। आपको अच्छी लगती है मेरी बात, सुने, नहीं तो आगे बढ़े। और हमें भी अपने ऊपर विश्वास है, तो हमने जो अनुभव किया है वो हम आगे बढ़कर बताते रहेंगे। और यही है मुक्ति का मार्ग। तो पहले मुक्ति क्या है? अपनी ही सफरिंग से मुक्त होना। सफरिंग कहाँ से आती है? हमारे ही पेन को हम गहरा ले लेते हैं और उसकी कहानी बनाकर अपने आप को बांध कर रख लेते हैं, और स्वीकार नहीं होता है जीवन हमको। पर जैसे जैसे ध्यान से हमारी बहुत सारी कलेश दूर हो जाते, क्लैरिटी आ जाती, अहिंसा से हम सब में एक हो जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं। बुक रीडिंग से हम अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाते हैं, और हम जब अनुभव शेयर करते हैं तो हम दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं। कितना सरल हो गया ये जो हम करते आ रहे हैं। यही है मुक्ति मार्ग। इसके बाद उन्होंने परिनिर्वाण के बारे में बताया। वो एक जो निर्वाण की स्थिति में है, उसके शब्द कैसे हैं, उसके एक्शन कैसे हैं, उसकी चाहते क्या है। अब उसकी चाहते वर्ल्डली नहीं है, उसकी चाहते हैं बस उस प्रेम में स्थिति में होना, उसी स्थिति में अपने आप को जीना, उस सत्य को जीना जो उसने अनुभव किया है। और ऐसे ही जब हम जीते हैं, तब अपने परिवार वालों के पास, अपने नियर डियर के पास जो उस स्थिति में है, वो देख पाएंगे, और वो उस पाथ को जानना चाहेंगे कि ये क्या है, ये मुक्ति का मार्ग, कैसे तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन आया। और उस वक्त हम उनसे अपना ये जो भी प्रैक्टिस है वो हम शेयर करते हैं, मुक्ति मार्ग शेयर करते हैं। और वो जब अपनाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तब ये कड़ी के जैसे हम बढ़ने लगते हैं, और यही परिनिर्वाण की स्थिति होती है।
जहाँ हमारे लव्ड वंस, हमारे आसपास के लोग हमारी सिंसियरिटी को देखकर, हमारी व्यवहार को देखकर, हमारे शब्दों को, हमारे बातों को सुनकर प्रभावित होने लगते हैं और अपने अपने जीवन में वो ध्यान को अपनाते हैं, शाकाहार को अपनाते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आता है, तो ये परिनिर्वाण की स्थिति होती है। और इसके बाद है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण की एक स्थिति है जब हमने निर्वाण भी पा लिया, परिनिर्वाण भी पा लिया और अब महापरिवार परिनिर्वाण की बात आती है। तो हम जब उस स्थिति में आते हैं कि हम हर वक्त विलिंग टू शेयर द पाथ ऑफ निर्वाण, आई एम विलिंग टू शेयर द पाथ ऑफ निर्वाण। मुझे बस विल करना है, मेरी चाहत होनी चाहिए कि मैं इसको बांटना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया ये सबके पास जाना चाहिए। इतना आसान है अपने आप को मुक्ति मार्ग के थ्रू निर्वाण की स्थिति में लेकर जाना, सभी ने इसको प्रयास करना चाहिए। तो हम सबके सामने पूरी दुनिया में जाकर बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ चाहत रखनी होती है मास्टर्स, और यूनिवर्स हमको रिस्पॉन्ड करने लगता है, एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है। सरिता जी बोलती हैं कि हमारे ग्रुप में आप आके कोई सेशन ले, कोई टॉपिक पे बात करें, तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या बातें कर सकती हूँ। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने पत्री जी की ये अमृत बिंदु पढ़ी है, इसमें से ही मैंने ये नोट बनाए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये हमको बस विलिंग होने की जरूरत है कि मैं जो मैंने पाया वो मैं पूरी दुनिया में हम बांटना चाहते हैं। यही स्थिति है महापरिनिर्वाण की, जहाँ पे उस मैं में सिर्फ इतना होता है कि दूसरे भी अपने सफरिंग से मुक्त हो जाए और अपने पूरा जीवन को डेडिकेट कर देते हैं पूरी ह्यूमैनिटी में आत्मा का दर्शन कराने के लिए, सत्य का दर्शन कराने के लिए अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं। फिर काम छोटा हो या बड़ा, इट डजेंट मैटर। जरूरी नहीं है कि ध्यान का सेशन लेकर ही हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास समय है, बुद्धि है, ज्ञान है, पैसे हैं, जैसे भी है, हम विलिंग है तो हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और जब जिस स्थिति में आकर सपोर्ट करते हैं, वो स्थिति के पूर्ण होते ही एक नई और स्थिति आती है, एक और नई स्थिति आती है, तो खुले बहते चले जाएंगे। यूनिवर्स हमारी ही चाहतों को पूरा करता चलेगा। तो अब चाहत क्या है? पूरे संसार में बुद्ध कैसे घूम रहे थे, पूरे संसार में खाली पांव, नंगे पांव घूमते थे वो, और सत्य के बारे में बताते थे, ध्यान के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में, पिछले जन्मों के बारे में। और वैसे ही, क्योंकि ध्यान में वो एक स्थिति होती है जब हम अपने पूर्व जन्मों को देखने लगते हैं, तभी हमारा इंटेलेक्ट, हमारी मेमोरी जो हम कहते हैं ना, वो और बढ़ता है, क्योंकि हमने अनुभव में ले लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं तो तब भी था, ये शरीर रहे ना रहे मैं फिर भी हूँ। इस विश्वास को हमने अनुभव कर लिया। अब कहाँ अटैचमेंट है? तो उसके लिए उतनी देर साधना कर दी है और उतनी देर सेवा करनी है। तो बस हम पहुंच गए वहां पे। और सेवा आज के डेट पे इतना आसान है, बिल्कुल जैसे घर में हमने कुछ रेसिपी बनाई है, कुछ इतना टेस्टी बना है, पूरे फैमिली में बांट दिया, फ्रेंड्स में बांट दिया, वैसे ही अरे यार हमने ये ट्राई किया, ये बहुत ही जबरदस्त है, 40 दिनों के लिए क्यों ना प्रैक्टिस किया जाए, लेट्स ट्राई, गिव इट अ ट्राई, साथ में बैठ कर करें और देखें बदलाव। बिल्कुल 100% सहज है, आना ही है, बस जरूरत है अपने आप को तैयार करने की। तो फिर बुद्धा की जो स्थिति थी वो महापरिनिर्वाण की स्थिति थी। और हम भी, बहुत आसान है ये पाना, इंटरनेट के तो जरिए, एक फॉरवर्ड, एक क्लिक में हम सेवा कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है। और अवेयरनेस, ध्यान के बारे में लोगों को बता रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कब उनके जीवन में वो मोड़ आएगा कि उनको हमारी बात याद आएगी। पर हमने जब जो जाना वो हमने बताते चले गए। जब महापरिनिर्वाण की स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है भावना, हमें ये पता चलने लगता है कि हम यहाँ पे दूसरों को हील करने के लिए नहीं आए, हम नॉट अ हीलर, हम सभी हीलर है। सिर्फ जरूरत है ध्यान को अपनाने की, और हम सभी के पास वो शक्ति है कि हम अपने आप को हील कर सके, अपने आप को मन के दुविधाओं, विचारों में, निगेटिव थॉट्स के बीच में जहां फंसे हैं वहां से बाहर निकाल सके, स्टेप बाय स्टेप ध्यान। हम लोगों के साथ सिर्फ अब सिंपैथी नहीं दिखाते रहते, घंटों घंटों सुनकर आज की कहानी, दूसरे दिन की कहानी, तीसरे दिन की कहानी सुनकर क्या फायदा, ये जान जाते हैं मेरा कर्तव्य है ध्यान के बारे में बताना, आपका कर्तव्य है इसको अपनाना, तभी अपने जीवन में बदलाव देख पाएंगे। और यही फिर एक ड्यूटी बन जाती है हमारी, हम ध्यान को सिखाने लग जाते हैं यहीं पर से। और फिर हम अपने सत्य को बोलने में डरते नहीं,
कोई झिझक नहीं रखते और अपने शब्दों की शक्ति को बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गॉसिप में अपनी ऊर्जा नहीं बहाते, फालतू के न्यूज़पेपर और चीजों में इसके ऊपर कमेंट नहीं करते, क्योंकि कमेंट करने से तो हम वैसे भी कुछ नहीं बदल रहे, चिंता करके हम वैसे भी कुछ नहीं बदल रहे, पर अपने दिमाग में अपने अंदर हम कूड़ा जरूर भर रहे हैं। तो हम शब्दों का चुनाव करने लग जाते हैं। मैं जब बोलूंगी मैं किसी को एम्पावर करना है, मैं पॉजिटिव बातें करूंगी, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी। मैं सत्य की बातें करूंगी, मैं यूजफुल बातें करूंगी जिससे किसी का कुछ भला हो, नुकसान ना हो, भला हो, कोई फायदे की बात हो। तो मैं यूजफुल बातें करूंगी, सत्य की बातें करूंगी, ज्ञान की बातें करूंगी। तो इस तरह से हमारे शब्दों में शक्ति आती है, फिर लोग बातें सुनने लग जाते हैं हमारे। और हम उस वक्त एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पे हमारे समाज में बहुत सारी सोशल बिलीफ्स है, सोशल सोशल बिलीफ को हम चैलेंज करने लग जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी हैं ऐसे, पतंजलि जी ने खुद जिया है अपने जीवन को, नो मेडिसिन नो डॉक्टर। संभव है, बिल्कुल संभव है। ध्यान के द्वारा पिरामिड की एनर्जी को यूज करें अपने स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने के लिए। हमारे हर बीमारियों का कारण हमारे सोच विचार है, और उन्हीं सोच विचार को बदलने से हम अपने जीवन की रियलिटी को चेंज करते हैं। और सोच विचार को बदलने के लिए हमारे पास एक टूल है, ध्यान। अपने आप को सांसों से जोड़े बार बार निरंतर, तो परिवर्तन आता है, तो संभव है। बहुत सारे ऐसे सोशल बिलीफ है। मूर्ति पूजा, मैंने जब पहले 40 दिन में ध्यान किया था, उसके पहले मैं सुबह शाम पूजा करती थी, और मुझे पता ही नहीं चला कि वो पूजा मेरी कब छूट गई। और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि पूजा करना है या नहीं करना है, इसकी क्या मीनिंग है। क्योंकि मैं पहले भी पूजा ऐसे पूजा एज ए भगवान से मांग मांग कर नहीं करती। वो एक सिंबॉलिक था, एक अपने आप को सेंटर करने का स्पेस था। तो लेकिन वो भी कब छूट गया वो भी पता नहीं चला। तो ऐसे ही सोशल बिलीव्स होती हैं ये बहुत सारी, कि सभी लोग तो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, क्या और सभी लोग बुरे हैं? इस तरह से हम वननेस में आते हैं। एक अब जो हमारी समाज की धारणाएं हैं उसके बारे में करेज आ जाती है उनको बात करने की। एटलीस्ट हम किसी को ऑफर नहीं कर रहे, अपने पॉइंट्स को जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही हम प्यार से सामान्य वय होकर, सामंजस्य की स्थिति में आकर बातें करते हैं। हम खुद एक सत्य को जीने के जब एग्जाम्पल बन रहे हैं। मैं भाषण देने के लिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। जो है वो जीवन का सत्य है, उसको हम जी रहे हैं। हाँ, 100% नहीं उतरे, पर मैं कोशिश में हूँ, मैं प्रयास में हूँ। हम कर रहे हैं और हम शेयर कर रहे हैं, बस इतना ही है। क्योंकि अगर हम पूरा जीवन बुद्ध बनने के ही इंतजार में बैठे रह जाए तो वो भी एक अटैचमेंट हो जाता है। और हम जब यूं ही जीवन को स्वीकार करते हुए ध्यान के साथ और ज्ञान के साथ चलते रहे, एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए, तो जीवन पता भी नहीं चलता कि बुद्ध की स्थिति कब आ जाती है, आपकी निर्वाण की स्थिति, महापरिनिर्वाण की स्थिति कब आ जाती है। महापरिनिर्वाण स्थिति में आकर हम क्या करने लगते हैं? समाज में कितना बड़ा बदलाव है अगर लोग खुश है तो। सरकार हमको, जो गवर्नमेंट है, वो हमको खुशी नहीं दे सकती है, वो हमको यूटिलिटीज और फैसिलिटीज दे सकती है, पर खुशी हमें अंदर आत्मा से आती है। वो हमें खुद ही चुनाव करना है, खुद ही अपने अंदर पाना है। तो सेवा में मैंने कहा कई तरीके हैं। समय है, पैसा है, ज्ञान है, और फिजिकल बॉडी से जैसे भी, या फिर ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, बातों के द्वारा, अवेयरनेस, ये सब सेवा है। जब हम ध्यान के बारे में, शाकाहार के बारे में बात करने लगते हैं तो पॉसिबल है ये महापरिनिर्वाण की स्थिति, क्योंकि ये स्थिति है जब हम दोबारा जन्म लेते नहीं, जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर हो जाते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है। हमने एक सीखा है तो चार को बताना है, और एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, किसी को हर्ट नहीं करना। जो तैयार है वो जुड़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे भी विलिंग। याद रखें, अगर हमारी चाहत है सच पे तो अपॉर्चुनिटी आएगी। मेरे को इतनी कोल्ड वोल्ड हो रखा है, फिर भी मेरे को मन कर रहा था सो जाऊं, लेकिन नहीं, सबसे पहले जरूरी है ध्यान। मैं विलिंग हूं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके ध्यान के बारे में बात करूँ। तो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देगा जब हम तैयार होंगे। कई सज्जन सांगत्य करने, कई किताबें पढ़नी है, ध्यान करना है, देन हमको तैयार है हम। तो जहां भी मौका मिले, अपने मंदिरों में, स्कूलों में,
हॉस्पिटल कितनी फैसिलिटीज है हमारी, वहां पे हर जगह जाकर अपने अपने लोकल कम्युनिटीज में जाकर ध्यान के बारे में बताएं, ध्यान सिखाएं। बहुत आसान है, बस ऐसे हाथों को जोड़ना है, पैरों को जोड़ना है, आंखें बंद करनी है, सांसों के साथ होना है। हमको पता नहीं चलेगा कि वो कब अपनी आत्मा के साथ जुड़ गए और उन्होंने अपने जीवन में निर्वाण को चुन लिया। अब आप आसान है क्योंकि जूम में आसानी से हम ऑनलाइन सेशंस ले पाते हैं, बातें कर पाते हैं। पूरी दुनिया, अभी सिंगापुर, इंडिया, यूएस सब एक जगह हो गए। तो हमने ऑलरेडी 5 डायमेंशन में आ गए, समय और स्पेस का कोई पता नहीं। आपके यहाँ रात है, हमारे यहाँ सुबह है। फिर फोन और मीडिया के साथ, इंटरनेट के साथ बहुत आसान है घर घर में जाकर ध्यान के बारे में बताना, जो बुद्धा ने नंगे पांव पूरे संसार में किया। और हम पूरी मानव जाति को, सबसे इम्पोर्टेंट है अहिंसा परमो धर्म। अब और धर्म की लड़ाई नहीं लड़नी, सिर्फ अहिंसा के लिए जीना है हमें। शाकाहार भोजन सबसे पहले जरूरी। हम अपने कॉस्मेटिक को देखें, हम अपनी चीजों को देखें, क्या हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं। और वहां से हम अपने अंदर अवेयरनेस की स्थिति में आना शुरू हो जाते हैं। जीवन में फियर कम हो जाता है। जरूरत है सिर्फ एक डेडिकेटेड साधना की। और इतना ही आज मेरी तरफ से आप सभी को। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ और आई होप मैं समझा पाई अपनी बातों को। पर कोई सवाल है तो जरूर पूछे। बहुत ही अच्छे से समझाएं प्रीति जी, और बहुत ही अच्छा, बहुत सारी चीजें मुझे भी क्लियर हुई। थैंक यू सो मच। मास्टर साहब लोग कुछ पूछना है तो आप जरूर अनम्यूट करें और पूछें, और शेयर करना है तो भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। आज मैंने आपको पूरा पूरा जाना। थैंक यू। अभी अभी हम सब अपने आप को जानने की यात्रा में। एक ही बात मेरे अंदर है, मैं डिसीजन नहीं ले पाती। आ जाएगा। बस अपने आप को एक पॉजिटिव, अभी जो आपने बोला मैं डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, जब ऐसे मतलब विचार आते हैं तो लेफ्ट उसको उसी माइंड वक्त राइट उल्टा माइंड, करना है। लेफ्ट माइंड राइट माइंड दोनों चलता रहता है। वो तो डुअलिटी का फेस है ना। और जब भी हम ध्यान में गहरे उतरते तभी हम डुअलिटी से बाहर आ जाते। तो हम जहाँ दिन में 24 घंटे ड्युअलिटी को जीते हैं, 1 घंटा ही हम उस नॉन ड्युअलिटी में, उस वननेस में जीते हैं जब आप ध्यान करते हैं। जैसे जैसे आपकी ध्यान की अवधि बढ़ेगी, है ना, आपको अपने आप महसूस होने लगेगा। और अपने आप को एफर्मेशन से चेंज करें। आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर रियलिटी। हम चेंज कर सकते हैं अपनी रियलिटी को अपने विचारों के द्वारा। तो एफर्मेशन, जहां जैसे अभी बोला, अभी इतना ध्यान किया, इतनी सुंदर ऊर्जा में, हम सिर्फ पॉजिटिव बातें करें। मैं निर्णय लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों निर्णय नहीं ले पाती हूँ? डरती हूँ, ये हो गया तो वो हो गया तो। मैं यूनिवर्स पे विश्वास नहीं करती हूँ। अपने आप को, अपने माता पिता जो हमारी हमारी आत्मा की माता पिता, हमारी पूर्ण आत्मा जो है, उनके हाथ में हम छोड़ दें। वो हमको देख रही है। हमको जो अनुभव पूरे नहीं है उसके लिए वो तैयार करती है। मेरे भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आती है, कई कई बार आती है। पर उसको, उस स्थिति में भी बस आप मुस्कुरा कर अंदर से शांति में रहे। जैसे ये आई है स्थिति वैसे ही चली जाएगी, कुछ तो सिखाने के लिए आई है। इस स्वीकार भाव में जीवन को, एक्सेप्टेंस में रहेंगे तब ये बहुत आसान है इस तरह से आगे बढ़ना, अपने डिसीजन ले पाना, क्योंकि हम मेरा तैयार अपना हैं इसको कोई फेस करने। जीवन नहीं है, मेरा अपना कोई जीवन नहीं है। एक एक आल फैमिली, एक बच्चों की फैमिली, हम किधर जाएं, यही इसको निर्णय आपने नहीं चुनाव करती। किया है, ये आपके जीवन का क्या है, आपने प्लान किया है। हो सकता है कई जीवन आपने ऐसे जिए हो जब आपने अकेले जिया है, अभी पूरे परिवार के साथ जी रहे हैं। तो नहीं नहीं, पत्री जी ने ये भी शुरू से बताया है हम तो कि बड़ी फैमिली पसंद करते रहे हैं। हाँ, मैं लाइफ टाइम्स की बातें कर रही हूँ। इस हम्म। जीवन काल में आपने चुनाव किया है कि आप परिवार के साथ जिए। और ये संभव है। ध्यान, रोटी बेलते वक्त भी ध्यान है, कपड़े फोल्ड करते वक्त भी ध्यान है। तो बाकी हमारे बच्चे जो है, उनके भी अपने लाइफ के लेसन हैं, उनको हम नहीं चेंज कर सकते, उनको हम नहीं रोक सकते। राइट।
उनको जीवन में जो सीखना है, उनकी आत्मा के लिए जो जरूरत होगा वो उनको सीखना पड़ेगा, उनके थ्रू उनको जाना पड़ेगा। हम बस क्या है यहाँ पर उनको इनेबल करने के लिए, हम उनको रास्ता दिखाने के लिए है, चुनाव उनको करना है। हर चीज के कारण हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम अपनी जिम्मेदारी है कि मैं सबका ख्याल रखूं, खाना पीना जो भी जरूरत की चीजें हैं वो सब करूं बेसिक, और उतना करके मैं डिटैच होती हूँ, फिर मैं अटैच नहीं होती हूँ वहां पर, मेरा काम हो गया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। साधना बढ़ाएं और मन में खुशी रखें। जो जीवन आपने चुना है ये अब आपकी आत्मा का चुनाव है। सभी रिश्तों के साथ हर वक्त हम ध्यान की ही स्थिति में है। हमें लगता है कि स्पिरिचुअल लाइफ अलग है और हमारी मटेरियल लाइफ अलग है, पर हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ सिर्फ हमको पेन देती है अगर हमारे पास स्पिरिचुअल विजडम नहीं है तो। जब ध्यान आता है तब जीवन पूर्ण हो जाता है। जब ध्यान आता है तो फिर वाई पुअर मी नहीं होता, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं होता। तब होता है कि मैं इस सिचुएशन में क्या बोल रही है, मैं क्या नहीं जानती। अगर मुझे पूर्ण होना है, मुझे परमात्मा होना है, तो मुझे जानना चाहिए कि, वरना मैं तो जजमेंट कर दूंगी किसी को, अरे यार उसको इतना भी नहीं अकल है, उसको तो इतना भी पता नहीं है। तो इसके लिए वो सिचुएशन मेरे सामने आती है कि हाँ मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी कुछ सीखना है और सीखने का अंत नहीं है। इसीलिए कहते साथ साथ में ध्यान करें, साथ साथ में ध्यान प्रचार करें, अवेयरनेस। और कोई मास्टर कुछ पूछना है? अनम्यूट करें प्लीज। रितेश पांडे जी को आज मैंने देखा ध्यान करते हुए, वो ऐसे बैठ के ध्यान कर रहे थे। अच्छा है, लेकिन ऐसे बैठेंगे और अपने आप को पूरा ढीला छोड़ देंगे तो ध्यान में लंबा बैठ पाएंगे। और ध्यान करने के लिए एनवायरनमेंट थोड़ा सा कंड्यूसिव होना जरूरी है। लाइट कम कर ले, हेडफोन्स लगा ले ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। फोन है तो फोन को स्विच ऑफ कर दे थोड़ी देर के लिए, जब हम सच में अपने साथ बैठना चाहते हैं। बुद्ध जब रात में रियलाइज हुए, वो समय था कि बुद्ध को अब अगली सांस, अगली सुबह नहीं देखनी थी अगर उनके पास सत्य का ज्ञान नहीं था। इतनी हाई सीकिंग पावर थी। और मैं पूछती हूँ अपने आप से तो पता चलता है कि नहीं है मेरे पास अभी इतनी सीकिंग। तो हम सबकी एक स्थिति होती है, एक समय होती है कि हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं आ जाता। उसके लिए हम हमें, सब इतने कंफर्ट में रहते हुए रियलाइजेशन सीख कर रहे हैं। हाँ कल मैं गई और मैंने देखा यही चीज कि भाई इतनी ठंड थी और बुद्ध पूर्णिमा की रात है, बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे हैं और मुझे घर के अंदर ठंड लग रही है। यहाँ यकीन नहीं करोगे समर शुरू हो चुकी है, लेकिन कल पता नहीं है क्या हुआ है, वीकेंड पे टेम्परेचर आजकल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है अचानक से, तो सर्दी लग गई, कोल्ड हो गया। फिर भी आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरिता जी, इट्स ऑलवेज प्लेजर। हाँ प्रीति जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं फिनिक्स एरिजोना में, यूएस में हूँ। तो साउथ वेस्ट कैलिफोर्निया है ना, उसके पास में ही है, बॉर्डर में एरिजोना। यूएस में? हम्म। हम सोचे इंडिया में हैं। शैलेश जी इंडिया कनाडा में में। है, वो नॉर्थ में है, मैं साउथ में हूँ। कोई मास्टर प्लीज अनम्यूट करें। रिस जी, आप उस दिन मंत्रा पे पूछ रहे थे, आज आप पूछना चाहेंगे? शब्द जो है वो वाइब्रेशन है, शब्द जो है वो एफर्मेशन है, तो मंत्र है या ध्यान में जो गाइडेंस है। एक्चुअली मैंने पत्री जी का कुछ लगा दिया था, तो उसमें पत्री जी तो बोलते हैं ना कि कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझसे ही लोग सवाल पूछे थे कि क्यों नहीं जपते हैं मंत्र। हम गीतांजलि जी भी ने पूछा था, हाँ वो भी मौजूद हैं इस वक्त, और क्रिश जी भी। तो हमें पत्री जी क्यों बोलते हैं कि मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए? अगर इस क्योंकि बारे में आप थोड़ा बताएं। हाँ, हम सभी आत्मा की यात्रा में अपने आप को शरीर से ना देखें। पत्री जी हमको कभी भी शरीर की स्थिति से नहीं देखते, ये स्त्री है या पुरुष। पत्री जी हमारी आत्मा को देखते हैं। और जब वो स्पेशली ऐसा कहते हैं तो देखते हैं कि
ओशो की बातों में मैंने सुना है, आप कितनी दूर क्या करके आए हो आपको पता ही नहीं है, इतना कुछ रियलाइज कर लिया है। पर क्लास 1 के बाद क्लास 2 में जाना पड़ता है, राइट? अभी छोटे बच्चों को देखो, अभी हमारे बच्चा नए क्लास में जाना है, उनको अटैचमेंट है अपने एग्जिस्टिंग टीचर से, कंफर्ट जोन है वहां पे, वो पता है, इसीलिए वहां पे जाना चाहते हैं। नए क्लास की एक्साइटमेंट आएंगी, दूसरे एक दूसरे को देख कर आते हैं, पर पहले जो छूट रहा है उसका मोह है वो। तो हमने आत्मा की यात्रा में हमने सभी धर्मों में, सभी जातियों में, सभी देश में, सभी वेशभूषाओं में, सभी तरह के साधना और सभी तरह के अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के कारण सभी तरह के कर्म किए हमने। और मेरे और आपके कर्म अलग नहीं, हम में से किसी के भी कर्म अलग नहीं है, क्योंकि वो कर्म को हम अच्छा बुरा कह दे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। कर्म सिर्फ लेसन है, अध्याय है, मुझे इसके बारे में पता नहीं। तो जजमेंट आता है, जजमेंट आएगा तो वननेस में कैसे दो खंड हो जाएंगे, एक अच्छा एक बुरा, राइट? तो इसके लिए हम इतने जन्म चूज करते हैं, तो हमने कई जीवन अपनी मंत्र साधना के साथ मंत्र जपते हुए बिता लिया, हमको बहुत आसान लगता है क्योंकि हमको पता है उसके बारे में। अब हम ध्यान करने के लिए उस स्थिति में बैठे हैं जहाँ शिव बैठे हैं। शिव किसका ध्यान कर रहे हैं? हम उनके साथ जुड़ रहे हैं, वो तो शून्य निराकार शून्य की ध्यान में बैठे, हम भी वहीं बैठ रहे हैं, सांसों के साथ हम ध्यान कर रहे हैं। सांस क्या है? सांस निर्गुण है, निराकार है। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, तो उसको अटैचमेंट नहीं है कि वो आके ही रह जाए या जाके ही रह जाए, वो स्वतः आती जाती रहती है। जब जाती है तो पूरी खो जाती है, खोने का भी डर नहीं है उसे। तो हम जिस चीज को ऑब्जर्व करते हैं हम वही बन जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि अगर वो क्या बोलते हैं, चूजे के बीच में कोई डक का बच्चा को छोड़ देते हैं तो वो भी चूजा के जैसे ही बिहेव करने लगता है। लॉ ऑफ ऑब्जर्वेंस। तो मंत्र जो है हमारी एनर्जी को हाई करता है। मंत्र चैंटिंग क्या है? क्लेंस करता है एनर्जी को, और ध्यान भी वही करता है। पर जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हमको कॉन्शियस माइंड को यूज करना पड़ता है बार बार। लेकिन जब हम सांसों को देख रहे होते हैं तो हम सिर्फ साक्षी भाव में होते हैं, जो सबसे बड़ा जीवन का सबक है हमारा। जब हम कहते हैं मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, तो मुझे उसके लिए कुछ करना है, हम साक्षी भाव में कैसे रहे? हम जो कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम परेशानी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते, डिटैच नहीं कर पाते वहां से। तो इसके लिए साक्षी भाव जरूरत है। तो हम सांसों को सिर्फ देखते हैं, और इसलिए आनापानसति को सबसे आसान और सबसे उच्च बताया गया है, बाकी हर किसी ध्यान तरीके से। राजयोग बोलते हैं, बिल्कुल स्थिर सुख आसन है। आती जाती सांसों को देखना, स्थिरता से रुक जाना, सारी हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, सभी बंद हो जाती हैं। साधना होती है, हमारी गुण बंद हो जाते हैं, नाम अहंकार चित्त सब खो जाता है, चित्त मिल जाता है जाके अपने, हमारा जो चित्त है वो अपने परम चित्त से मिल जाता है, जो परमानंद स्थिति है। उस यूनियन में हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है वो इस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाती है। तो इसके लिए सांसों को, जैसे मैंने बताया, आज ध्यान में गाइडेंस में जो आ रहा था, आई थिंक इसी वजह से आ रही थी, क्योंकि आजकल मैं बहुत मिनिमल गाइडेंस करती हूँ, बट मुझे यहाँ पे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही थी, तो आई जस्ट केप्ट सेइंग कि सांसें जो है वो ब्रिज है, हमें जोड़ती हैं। और ये सांसें कोई भी काम करते वक्त, जब दिमाग नहीं लगा, रोटी बेल रहे हैं, देखेंगे तो सोच में पाएंगे अपने आप को। तो क्या करना है? सांसों के साथ आ जाए, ग्रेटिट्यूड के साथ आ जाए। सेवा कर रही हूँ मैं, आज अपने इस डो से कनेक्ट करें, अपने आटे से कनेक्ट करें। आटा भी बातें कर रहा होता है हमसे, कह रहा होता है कि हम इतनी दूर से आए हैं, बस हमको प्यार से धन्यवाद कर दो। गार्डन से कुछ पिक करे, सब्जियां हाथ में आए, तुरंत ग्रेटिट्यूड कर दो। इतना आसान हो जाता है ध्यान का लगना फिर, क्योंकि हमारे ध्यान में थॉट्स ज्यादा आते हैं, बाकी समय भी हम थॉट्स में रहते हैं। लेकिन कपड़े फोल्ड करते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, हम किचन में कोई काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, और भी बहुत कोई भी काम है जहाँ हमको सोचने की जरूरत नहीं है, वहां हम सिर्फ सांसों के साथ रहे, तो फिर ध्यान गहरा 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 आसानी से होने लगे। तो जैसे मैं अभी बताया कि मैं आई एम IT सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मेरा काफी बिजी रहता है, लाइक सुबह के 6 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बहुत
काम काफी बिजी रहता है, और शुरू शुरू में मुझे ध्यान में आने के बाद थोड़ा सा एक्सेप्टेंस नहीं हो रही थी इस बात को लेकर के, क्या मैं यही करने के लिए आई हूँ, मुझे ध्यान सिखाना है, मुझे ध्यान के बारे में बातें करनी। फिर मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैंने अपने आध्यात्मिक लेसन्स को देखना शुरू किया वहां पे, लोगों के साथ जब इंटरेक्ट कर रही हूँ, मेरे अंदर कैसे विचार आ रहे हैं। अगर मैं कहती हूँ कि ध्यान से इंटेलेक्ट इंप्रूव होता है, तो मेरे कैसे इंटेलेक्ट इंप्रूव हो रहे हैं, राइट। तो मैंने देखा वो सारी चीजें होते हुए, जब मैं सरेंडरेंस में आ गई, एक्सेप्टेंस में आ गई, मैंने देखा कि जब मैं काम करती हूँ फिर कुछ नहीं ध्यान आता। वो 9 से 3 4 ध्यान की बात नहीं होती है, 9 से 3 4 सिर्फ काम की बात होती है, तो कर्म योग हो जाता है। कहाँ से आया ये? आफ्टर कमिंग टू द ध्यान मार्ग इट हैपेंड कि मैं कर्म योग में भी आ गई। मैं ध्यान योग से ही कर्म योग भी सीख रही हूँ, भक्ति योग, अपने आप को प्यार करना, अप्रिशिएट करना, सम्मान करना, अपने आप को वैल्यू देना। हर एक नेगेटिव क्रिटिसाइज करते हैं सुबह सुबह उठकर अपने आप को, अरे यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं, ये बाल कैसे हो रहे हैं, गिर रहे हैं। वहां पे अपने आप को अप्रिशिएट करना। अपने आप को डराते हैं, अरे यार मेरा ये गलत हो गया, ये प्रोजेक्ट नहीं गया तो नौकरी चली जाए। फैंटेसी में अच्छा फैंटेसी नहीं कर पाते, डराते हैं अपने आप को इतनी बुरी तरीके से। तो हम कहाँ फिर ध्यान अच्छा कर पाएंगे। तो अपने आप को रीअफर्म करते जाना है द मोमेंट। हमको देखना है परसेंटेज ऑफ द डे मेरे थॉट्स कैसे है। आज 24 घंटे में से मैंने परसेंटेज ऑफ द डे आज नेगेटिव थिंकिंग में था, पॉजिटिव में था, बिना थॉट के था, न्यूट्रल था, क्या था मेरा दिन, कौन हूं मैं। तो वो हमारी एसोसिएशन ना चीज़ों को लेकर के हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने घर की बच्चों से। लेकिन मेरा बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे भी आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई मैंने कुछ कर दिया। नो, सो डिटैच करना है अपने हर एक भौतिक पहचान को। तो ये सब आसान हो जाता है क्योंकि हम अपने साथ ऑनेस्ट होने लगते हैं। फिर कोई मास्क नहीं पहनते। अब मैं बता रही हूँ कि मुझे ऐसे विचार आए, तो आए थे। मुझे अपने मुझे फिर लगा कि अगर सभी लोग ऐसे करने लगे तो काम को स्वीकार कैसे करेंगे। कर्म योग भी उतना ही जरूरी है कि आज के जीवन में जो कृष्ण की गीता थी वो उस समय के लाइफ फ्रेम के हिसाब से दी गई थी। पर आज के जीवन में जो हम बातें कर रहे हैं, जो ध्यान मार्ग है, जो निर्वाण का मार्ग हमने जाना आज, इसी जीवन के साथ संभव है। जहाँ हम टीवी और मूवी देख रहे हैं वो भी जरूरी है, पर कितना कर लेंगे। बच्चों के साथ, परिवार के साथ समय वो भी बिताए, पर जब समय है तो अपने लिए समय को निकालें। और हम सबके पास समय है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आता है, हम योगी बनते हैं तो हमारी नींद कम हो जाती है। रात के 2 बजे आपको पता चलेगा एकदम चार्ज होके उठ गए हो। अब क्या करें, 4 बजे उठ गए तो, 2 बजे उठ गए तो हमको उठा दिया जाता है। हमारी जो अंदर की चेतना है कहती है किताबें पढ़ें, ध्यान करें, क्योंकि ये समय आपको दोबारा नहीं मिलेगा। नींद वर्सेस ध्यान, ऑलवेज पिक ध्यान। तबीयत मेरी अभी जैसे खराब है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान। जितनी बार ध्यान करती हूँ उतनी बार रिवाइव, उतना आसान है हीलिंग। तो इसके लिए है कि हम किस चीज के बारे में बात करती, मैं तो खत्म हो गया आज का टॉपिक सब शेष। मंत्रा से शुरू किया था। मंत्र तो हो गया, मंत्र मैंने बता दिया। लाइक इवन जो ध्यान के गाइडेंस आते हैं ना, उसकी भी एक अपनी ऊर्जा होती है। जी। और कोई मास्टर्स हमारी टीम से कोई कुछ बोलना चाहेगा? खूब सारे थैंक यू के मैसेज है। थैंक यू एवरीवन। हाँ, ऐसे ही थैंक यू प्रीति जी। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा ध्यान हुआ एंड बहुत ही अच्छा विजडम शेयरिंग। इट इज सो, आई मीन इट इज एक्चुअली एनलाइटनिंग। एक्चुअली जो जो आपने आज बताया ना, इट इज सो पीसफुल, सो ब्यूटीफुल, लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन इनकॉर्पोरेट, और वो हो जाता है, यू जस्ट गो ऑफ ट्रैक, बट देयर सो मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट यू कवर्ड, नो आई मीन। पत्री जी, कितनी छोटी सी द नेम ऑफ किताब द है बुक वो, इज अमृत बिंदु। ओह ओके, अमृत बिंदु, ओके ओके ओके। तो मैं गई थी पिछली थैंक बार यू सो पिरामिड मच वैली, तो मैं अमृत। लेकर आई थी। बहुत सुंदर रही। नहीं, मुझे छोटी छोटी बातें जो आपने कही ना, आई मीन देयर वर सो मेनी की टेकअवेज एक्चुअली, सो देयर इज नथिंग मच, जस्ट डीप ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक थैंक यू यू सो आभा जी। मच।
आप समझ पा रहे हो, आप ऑलरेडी उस स्थिति में हो। मैं खुद बता रही हूँ, कल जब मैंने ये प्रेजेंट किया उसमें बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन में, तो लिंगा रेड्डी जी थे होस्ट, उन्होंने पूछा कि हम कैसे पता करें कि हम कौन सी स्थिति में हैं। तो एक्चुअली ये निर्वाण महापरिनिर्वाण की जो कहानी है वो हमको बताती है कि हम कौन सी स्थिति में, हम कितने ऑनेस्ट है। राइट। तो हम सिखाने के लिए विलिंग है, हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सच में अपने आप को देख रहे हैं, सच में कि अपने आप से भी झूठ कह रहे हैं, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ। तो इस बात पे ही हमारी अपने आप को, कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरी क्या अवस्था है ध्यान में, इसको सिर्फ हम जान सकते हैं। एक्चुअली वो खुद को पता होता है, मैं वही कहने जा रही हूँ, खुद को पता होता है। कभी कभी मुझे लगता है अभी बहुत दूर है फिर सोचती हूँ मैं दूर बना लूंगी अगर ऐसे सोचूंगी तो फिर आजकल तो लगता है कि नहीं, जो भी हूँ जहाँ भी हूँ सब अच्छा है, सब बस। अनुभव अनुभव का एक है। तो हर हर पल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। और और ये हर एंजॉय भी हर बड़ी ना अजीब सी बात है, लोग देखना चाहते हैं बाहर कि आप कैसे एंजॉय कर रहे हैं, पर ये एंजॉय ऐसा नहीं है, अंदर चल रहा होता है। हाँ, और हर दिन एक नई सीख मिलती है और खुद को ही लगता है कि वही चीज अब अलग तरीके से दिखती है, वही लोग और बातें, मतलब अब कुछ पुराने लोग अब छूट रहे हैं मुझे। मैं अभी भी थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन स्लिप हो रहा है जो अब। छूट रहा है वो छूट आपका लेट गो का पार्ट है। तो उनको जब भी आप याद फैमिली करें तो उनको मेंबर्स आप, छूट रहे हैं, ये तो दिक्कत हो रही है थोड़ी एक्सटेंडेड ये फैमिली तो ये मेंबर समय है, ये समय है अगेन महाभारत का, धर्म युद्ध का। हम्म, तो हमें युद्ध बोल के डरना नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ वॉर, बट डेफिनेटली जो सत्य है हम उसके कारण सत्य तो नहीं छोड़ देंगे। जी। नहीं, आज का सेशन विजडम शेयरिंग और मेडिटेशन दोनों ही बहुत बहुत ही अच्छा था। हम मतलब आप लोग सलेशर प्लीज हमसे जुड़ते रहिए और हमारे साथ साथ हमारे ग्रुप मेंबर्स सभी को अ, ऐसे ज्ञान देते रहिए, बहुत ही अच्छा। और सभी के पास ज्ञान जब पहुंचता है जब हम रेडी होते हैं। when the student is ready the master appears। तो आज मुझे भी बहुत मजा आया, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल वाइल शेयरिंग, क्योंकि मैं पिछले 3 दिनों से पत्री जी से पूछ रही हूँ कि भाई मैं कैसे बात करूँ, मेरी स्थिति नहीं है, मैं ऐसे कैसे बात करूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब जो उन्होंने बताया है वो तुम बता दो। सो ब्यूटीफुल। और कोई और अपने मास्टर्स? जीवन के जो अनुभव है ना, जैसे मैंने पहले 40 दिन जो ध्यान किए थे, सब कुछ कर रही थी मैं, मतलब योगा कर रही थी, कुंडलिनी क्रिया वगैरह कर रही थी, और नो वेजिटेरियन थी तब भी मैं, और क्या था, किताबें नहीं पढ़ रही थी, ध्यान नहीं कर रही थी। तो इतना मिसिंग था, पर ध्यान के आते ही वो पूरा जैसे लगता है खप गया कहीं ना कहीं, पूरा परफेक्ट हो गया, लाइक एवरीथिंग इज देयर नाउ, वो जो कंटेंट फीलिंग है इट्स ऑलवेज देयर। और हमको अपने आप को ये याद दिलाते रखना है कि जो भी स्थिति है मैं कंप्लेन नहीं करने वाला, मैं शांत, मैं चुप, मैं देखना चाहती हूँ क्या सिखा कर जाता है। अब तक बहुत उलझ लिए, बहुत फाइट कर लिए, बहुत परेशान हो लिए, तब जब जो होना था तब हुआ, और कुछ भी गलत नहीं हुआ कभी भी, ये विश्वास होने की जरूरत है। पत्री जी की एक और बड़ी फेवरेट लाइन है, मुझे एज ए लाइन तो याद नहीं है, पर उनमें उनकी है वो एक लाइन, अभी ऑथर भी नाम नहीं याद आ रहा है, इल्यूजन के जो ऑथर रिचर्ड बार्क, राइट, द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन द वे इनजस्टिस, डॉन डॉन राइट। करके वो बात करता है राइटर्स, डॉन बोलता है उसको ऐसे कुछ वो वो दो इल्यूजन्स। लोग, इल्यूजन वाले दो लोग बातें कर रहे होते हैं, एक हाँ, दो फ्लाइटर, लोग बात करते हैं, वो लोग फ्लाइट, वो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, ऐसे कुछ हाँ उड़ाते हैं। हाँ बहुत अच्छी वो है, हाँ। इसी लेकिन है उसमें एक लेकिन बड़ी बहुत। इंपॉर्टेंट लाइन कही है कि आपका जो अज्ञान है कि आप समझते हैं कि दुनिया में इनजस्टिस है, द डेप्थ ऑफ योर बिलीफ इन द इनजस्टिस, राइट, इट्स लाइक योर इग्नोरेंस, दैट इज योर इग्नोरेंस। आपने ये मान लिया कि दुनिया में कहीं भी अन्याय है, और कहीं भी अन्याय नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग जो जीवन बिता रहे आज धरती पर है, हम सभी कर्म के द्वारा अपने एक स्टोरी बनाई है, हमने सभी प्ले कर रहे हैं। अब हमने कौन सा रोल चूज किया है और क्या प्ले कर रहे हैं, वो हमको स्वीकार करना है। इट्स नेवर एन एन अनजस्टिस, इट्स अ प्लान, हमने ही प्लान किया है। बस इस एमनेशिया है इस धरती का, इस डुअलिटी का, कि हमें कुछ याद नहीं रहता। अगर हमको ही पता चल जाए ये नाटक है तो हम रोल कैसे पूरा करेंगे, नाटक के जैसे जीने लगेंगे।
इसलिए पेन भी रियल फील करते हैं तब तक, जब तक सब पूरा सफर ना कर ले तब तक जागते भी नहीं। मुझे भी बहुत मजा आया, लाइक सुबह सेशन में आज तो मुझे बोल दिए शैलेश जी आपने तो खूब नाक बजाए अपने सेशन में मॉर्निंग वाला मेडिटेशन में। मैं आज मन किया उनको फोन करके बोलूं कि आज आप ही ले लो सेशन, फिर मैंने देखा वो भी बहुत बिजी है तो मैंने कहा, चलो ठीक है शांत से बैठेंगे। पर अभी आई एम फीलिंग मच बेटर। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच प्रीति जी। अगर किसी थैंक यू। मास्टर्स को और कुछ शेयर नहीं करना है तो हम मीटिंग को यहीं एंड करेंगे। अगर अभी भी कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए बहुत ज्यादा बातें हो गई है खूब सारे टेक थैंक यू, अवे हैं थैंक यू, जैसे थैंक मेरे यू लिए सो भी, मच प्रीति जी। थैंक यू। जैसे आप जी ने बताया। इसको बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। थैंक यू, फिर कल मिलते थैंक यू। हैं। ओके, बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू। बाय।